वेलकम टू माय चैनल आरजे मनी मार्केट। दोस्तों, जब एक साथ लमसम अमाउंट जमा करने की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है बैंक एफडी का, जहां हम लमसम अमाउंट निवेश करके 5 से 10 साल के बाद मैच्योरिटी अमाउंट पर 5 से 6% ब्याज दर हासिल करते हैं। उसके हिसाब से जो मैच्योरिटी अमाउंट बनता है वो आपको दिया जाता है, यानी कि आपने जो अमाउंट वहाँ निवेश किया है लॉन्ग टाइम के लिए, तो वह दोस्तों आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर आपको जो अमाउंट मिला है वो महंगाई को कंप्लीट नहीं कर पाता। दोस्तों, आप बैंक एफडी से जब 5 से 6% ब्याज हासिल करते हैं तब भी आप महंगाई को भी बीट नहीं कर पाते, क्योंकि इस वक्त महंगाई दर 8% से ज़्यादा है। तो ऐसे में आप सोच कर देखिए, 5 से 10 साल बाद जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट एफडी का मिलेगा, उस वक्त उस पैसे की कीमत उस वक्त के महंगाई के हिसाब से आज के पैसे के बराबर ही होगी। तो ऐसे में आपको एक ऐसा निवेश ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए जहां आप महंगाई को भी बीट कर सके और आप इतना रिटर्न हासिल कर सके जिससे आप अपने भविष्य की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। दोस्तों, महंगाई की आप छोटे से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाकर वो देखिएगा तो आपको नेगेटिव रिटर्न क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। नेगेटिव रिटर्न का सीधा असर आपके फाइनेंशियल गोल पर पड़ता है, जिससे आपकी मैच्योरिटी अमाउंट उस पर असर पड़ता है। तो आपको एक ऐसा निवेश ऑप्शन की तलाश करनी चाहिए जिससे आप महंगाई को भी बीट कर सके और अपने पैसे को भी बढ़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो स्कीम लेकर आए हैं वो एक बढ़िया स्कीम है, म्यूचुअल फंड है। एसबीआई का टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। उसके अंदर आप 5 लाख रुपए निवेश करके 7 करोड़ 16 लाख के करीब आप एक बढ़िया फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम एसबीआई के इस फंड के बारे में पूरी बेसिक जानकारी लेंगे और कैलकुलेट भी करेंगे, ताकि हमको पता चले कि इस फंड में आपको कैसे रिटर्न मिलेगा। पर इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों, इस फंड की पूरी जानकारी लेते हैं। इस फंड का नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस फंड का रिटर्न के बारे में देखें तो 1 साल का रिटर्न 15.94%, करीब 16%। 3 साल का रिटर्न है 27.69%। 5 साल का रिटर्न है 25.73%। और ऑल टाइम रिटर्न है इसका 21.75%। तो इस तरह इस फंड का एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू के बारे में देखें तो लगभग 146 रुपये से, और फंड साइज़ की बात करें तो 2432 करोड़ रुपए का है। एसआईपी की बात करें तो मिनिमम 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं और लमसम एसआईपी 1000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.9% है। इस फंड के फंड मैनेजर है सुभाष पंत और मोहित जैन। एसबीआई के इस फंड ने इन कंपनियों में निवेश किया है: इन्फोसिस लिमिटेड, टीसीएस, भारती एयरटेल, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो लिमिटेड, अल्फ़ाबेट, कॉग्नेट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कॉरपोरेशन, पीवीआर लिमिटेड, ऐसी बड़ी कंपनियों में और आईटी कंपनियों में इस फंड ने निवेश किया हुआ है। एसबीआई फंड में टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो 6,43,285 करोड़ रुपए का है। मतलब अब तक काफ़ी लोगों ने इतना पैसा एसबीआई म्यूचुअल फंड में जमा कराया है। अभी हम कैलकुलेटर पर जाएंगे और लमसम अमाउंट कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके देखेंगे। फ्रेंड्स, एक टाइप का कैलकुलेटर है जहां हम लमसम अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए हम 5 लाख रुपए ले रहे हैं और एस्टिमेटेड रिटर्न 18% ले रहे हैं। इस स्कीम का जो एसबीआई का इस म्यूचुअल फंड का जो ऑल टाइम रिटर्न है वो 21.75% है। तो हम यहाँ उसे 3 से 4% कम मान के चलते हैं, 18%, और कैलकुलेट करके देखते हैं कि 1 साल में हमें कितना रिटर्न देगा। तो हमारा 5 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट है और इस 1 साल में हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 90,000 रुपये, और कुल मिला के 5,90,000 हमारा 1 साल में हो जाएगा। 5 साल में हमें 5 लाख पे एस्टिमेटेड रिटर्न 6,43,880 रुपये के करीब हो जाएगा, और कुल मिला के 11,43,890 रुपये के करीब हो जाए 80 रुपये के करीब हो जाएगा। यही रिटर्न हम 10 साल के लिए मान के चलते हैं तो 5 लाख पे हमें 10 साल में 18% पर एनुअल रिटर्न के हिसाब से
21,16,918 रुपये कुल मिला के हमें टोटल वैल्यू मिलेगी 26,16,918 रुपये, जिसमें 21,16,918 रुपये हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न है और हमारा इन्वेस्टमेंट 5 लाख मिला के 26,16,918 रुपये मिलेंगे। यही रिटर्न हम 15 साल के लिए रखते हैं तो 18% पर एनुअल रिटर्न के हिसाब से 15 साल में हमें रिटर्न मिलेगा 54,86,874 रुपये और हमारा 5 लाख का इन्वेस्टमेंट दोनों मिला के गिनते हैं तो 59,86,874 रुपये मिलेंगे हमें। 20 साल के लिए ये हम कैलकुलेशन लगाते हैं तो 18% पर एनुअल रिटर्न के हिसाब से 20 साल में हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,31,91,517 रुपये और हमारा 5 लाख का इन्वेस्टमेंट मिला के 1,36,96,517 रुपये मिलेंगे। 25 साल में हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 3,08,34,314 रुपये और हमारा इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपये मिला के 3,13,34,314 रुपये मिलेंगे। यही रिटर्न हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और 30 साल के लिए रखते हैं। 5 लाख पे हमें 18% रिटर्न एज यूजुअल 30 साल के लिए मिलता है तो 5 लाख पे हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 7,11,85,319 रुपये और हमारा टोटल एस्टिमेटेड जो मैच्योर अमाउंट है वो बनेगा 7,16,85,319 रुपये। फ्रेंड्स, यहाँ हम काफ़ी व्यूअर सोच रहे होंगे कि 18% जो एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ लिया गया हो वो किस तरह है, मतलब तो इसमें आपको मैं बता दूँ ये स्कीम जब से शुरू हुई है तब से ऑन एन एवरेज अभी तक ऑल टाइम रिटर्न इसका 21.74% है। इसका मतलब ये हुआ ऑन एन एवरेज इसने 21.74% का इसने रिटर्न दिया है। फिर भी हम यहाँ 3 से 4% कम मान के चलते हैं तब भी हमारा ये 7,16,85,319 रुपये 5 लाख रुपये हमने जो इन्वेस्ट किए थे उसका मैच्योर अमाउंट 30 साल में इतना बनता है। अगर हम यहाँ रिटर्न जो है वो अगर ये मान लेते हैं कि अगर हमारा 15% का रिटर्न है तब भी हमें 3,26,05,886 रुपये का एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा और टोटल हमारा जो मैच्योरेट अमाउंट है 30 साल में वो 3,31,05,886 रुपये बनेगा। इससे कम अभी तक का कोई रिटर्न आया नहीं है, मतलब इस साल भी 15% से ज़्यादा ही है, 15.96% के करीब इस साल का एनुअल रिटर्न है। तो अगर हमें 15% की जगह अगर 17% 18% मिलता है और अगर मान लो कि अगर आपको 20% मिलता है रिटर्न तो आपका 11,86,88,157 रुपये बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऑल टाइम रिटर्न जो इस स्कीम का है वो 21.75% है। अभी मार्केट लो चल रहा है फिर भी इतना अच्छा रिटर्न ये स्कीम दे रहा है। तो मेरा आपको सजेशन है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो इस स्कीम में निवेश करने योग्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।